हंसी खुशी यू परिवार जो अपना जीवन बसर करने ला रहा था। भाई का मशीन लगा रखी थी गांव में, दूसरा गांव में अपना जो लकड़ी का काम करया करता। और कड़ा के कहानी कुकर बिगड़ी, कुकर इस जो परिवार की खुशी थी वो गायब हुई। और क्या मामला था पूरा? भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? राजेश कुमार। राजेश कुमार। क्या काम करो? कारपेंटर काम करता हूँ भाई साहब मैं। कारपेंटर का काम करा है भाई, कारपेंटर का काम करा है। जो आपने फरीदपुर में एक हफ्ता धरना रखा था, पूरा मामला क्या था? किस तरह के गड़बड़ हुई, के मामला था, क्यों उड़ा धरना दिया था? पूरा मामला तो भाई साहब जो उसका आशिक था नहीं, वो मेरे घर पे बाइक खड़ा कराया करता। किसका आशिक? जो मेरी घरवाली का आशिक था। अच्छा अच्छा। तो मैंने वेरा भी नहीं था इसका कि मैटर हो, सिर्फ मेरा दो तीन बार बेड खाता रहा था। बेड के बाद उसने पीछे से आना जाना कर लिया। तो पीछे से वो आता था, जिस तरह बच्चे की पिटाई भी करता था, बच्चे को धमकाता था, अगर तेरे पापा को बता दिया तेरे को जान से मार दूंगा। अच्छा। तो बाद में वो घर से जब फरार हुई है, ये 15 दिन में सारा काम कर गया। वो बच्चे को पीट गया और उसको लेके भी फरार हो गया। बच्चे ने फिर उसके जाने के बाद मेरे को बताया, मैंने पूछा बच्चे से, मैं बेटा अपने घर पे और कोई भी आता था? ला पापा इस तरह सोनू नाम का जो शख्स नहीं वो आ रहा था अपने घर पे। फिर मैंने उसके हिसाब से मैंने सरपंच, जो फरीदपुर गांव का सरपंच है, रवि सरपंच है, मैंने उससे कहा, मस जो एक और यार दोस्त था, मैंने उसके पास फ़ोन किया। उसने फिर सरपंच के पास फ़ोन किया। सरपंच ने फिर उसको बुलाया, पीछे से, मेरे सामने नहीं बुलाया, पीछे से बुलाया। पीछे बुला के सरपंच ने उससे बातचीत की। मैंने नहीं पता क्या बात की उससे। फिर बाद में मैंने उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, नीला भाई साहब उसके पास वो तुम्हारे घर वाले नहीं है। तो मैंने पता किया उससे, दोबारा मैं उस लड़के से मिल सकता हूँ। वो सरपंच के घर पे बुलाया गया, सरपंच ने बुलाया उसको। तो मैंने उससे बात की तो दब गया वो लड़का, कुछ बातों में दबने लग गया। तो सरपंच साहब ने मेरे को ये कहा, मैंने इस पर पूछताछ कर रखी है यार, तुम्हारी वाइफ इसके पास नहीं है। उस लड़के ने मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं कहा मेरे पास है या नहीं है, सच्ची बात ये है हमारी। तो उस टाइम उस सरपंच ने फिर आखिर में ये कहा, अड़ंगा था चलो जाने दो, कट गई रहने दो उसकी। अच्छा। मैं चलो ठीक है, अड़ंगा था वो चला गया, हमारे घर से चला गया वो अड़ंगा, ठीक है, कट गई रहना आपने बोल दिया। तो फिर बाद में उसको मैंने पुलिस के सामने बोल दिया, क्या जो मेरी बीबी है इसके पास है। बच्चे की सुनाई मैंने की। बच्चे की सुनाई के बाद मैं बच्चे को लेके गया। पुलिस वाले ने कहा उसको बुलाएंगे। 6-7 दिन पुलिस वाले ने इसी मैटर में उसने गुजार दिए। गुजरने के बाद 6-7 दिन के बाद मेरे पास पुलिस वाले का फ़ोन आता है। उसने कहा, जो ये सोनू नाम का लड़का था नहीं, जिसका तू नाम रख रहा है, तो इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है। फिर 15 दिन के बाद वो मेरी वाइफ को लेके और खुद वो और 2 शख्स और उसके साथ में आते थाने के अंदर। थाने में आते तो तब जो मेरी साथ में गुड़िया थी, तो मैंने उस गुड़िया से मिलने के लिए बोला। तो उसने, मेरी घरवाली थी, उसने मेरी गुड़िया को मेरे पास आने के लिए बोल दिया। तो उस शख्स ने उस गुड़िया की बाजू पकड़ के वापसी वो खींच के ले गया वहाँ से। एक लड़की एक ही है? एक लड़की बच्चे है। कितने हैं आप पे? बच्चे 3 थे मेरे पास, 2 बच्चे मेरे पास है। 2 बच्चे जो आपके पास हैं, लड़के हैं लड़की? एक लड़का एक लड़की है मेरे पास है जो। अच्छा। वो 3, एक को बोलेगी लड़की को? एक को साथ में वो लेके चली गई। अच्छा। उस टाइम उसने, आपकी शादी कब हुई थी? पहले शादी, पहले वाली कि अभी वाली? अच्छा, एक पहले भी शादी हुई आपकी? हाँ, पहले शादी हुई है हमारी। अच्छा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहला शादी हुई थी तो वो मर गई थी या तलाक? नहीं, उसका तलाक हो गया था हमारा, अपनी सहमति से तलाक हुआ था वो। अच्छा, जो ये बच्चे हैं ये उसके हैं कि इसके हैं? उसके बच्चे हैं, जो उसकी जो गर्भ से पैदा हुई थी वो गुड़िया को साथ में लेके चली गई। वो साथ में लेगी जो इसकी हाँ। पैदा हुई थी? नहीं, वो गुड़िया भी तो मेरी है ना। नहीं, हाँ, वो तो लड़की आपकी है। और क्या नाम है, इससे शादी कब हुई थी आपकी? इससे शादी 2000 में हुई थी। 2000 में? शादी कौन से गाँव हुई थी? चलो नज़दीकी है। चलो, कोई बात को नहीं, जो भी है। लेकिन जिस टाइम आपने पता चला अब आपकी वाइफ चली गई है, तो उस टाइम आप कहाँ थे? मैंने भाई साहब पता बिल्कुल भी नहीं चला। उसका 9:40 पे मेरे पास फ़ोन जाता है। वो कहती है तू क्या कर रहा है? मैं दुकान में काम करता हूँ। फिर मैंने 10 बजे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। दिन में, रात को? दिन में। अच्छा। सुबह। तो फ़ोन नहीं उठाने के बाद मैंने सोचा, मैं या तो गुड़िया ने फ़ोन पानी में डाल दिया या गुड़िया ने ऊपर से गेट दिया और टूट गया हुआ फ़ोन। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर मैंने फ़ोन किया 11 बजे फ़ोन की घंटी आती मेरी 3 उस मेरे फ़ोन पे। तो मैंने, उसने फ़ोन नहीं उठाया। न उठाने की वजह से फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। स्विच ऑफ होने के बाद फिर मैं उसके ऊपर शाम तक घंटी मारता रहा। हम 3-4 बंदे वहाँ बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे। तो उस टाइम मैंने बंदों के सामने कहा, यार पता नहीं मेरे फ़ोन का तो क्या दिक्कत होगी, मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता था। अगर जैसे स्विच ऑफ की कोई नौबत है, जैसे बैटरी लो हो जाती है, हम समझ जाएँ क्या बैटरी लो होगी। मेरे घर पे इन्वर्टर है, बैटरी है, मेरा फ़ोन तो बिल्कुल भी स्विच ऑफ नहीं होना था। फिर मैं, चलो मैं ठीक है, जो
टूट गया या गुड़िया ने पानी में डाल दिया, कुछ भी हो, जो नुकसान होना था वो हो गया मेरे घर में। मैं कम से कम भी 8-7 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका हमारे घर पे। तो उन्होंने कहा चल ठीक है शाम को चला जाना। मैं वहाँ से 7:30 बजे वहाँ से चले आऊँ और 8:45 मैं घर पे आऊँ। बच्चा रोता हुआ मेरे को बरनागत दिखाई दिया। वो कहने लगा पापा मेरी मम्मी माँ बेटा घर पे, मम्मी नहीं है। नहीं पापा। वो बच्चा पहले मेरे से पहले ही निकल गया था स्कूल के लिए, 8 बजे निकल गया था। हम 8:15 बजे गुड़िया को लेके मैं निकला था स्कूल में। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा तो घरवाली नहीं थी। मैंने पूछताछ की, एक मेरे भाई की पोती है, जो हमारी पोती है, वो उसने बताया मेरी दादी और जो गुड़िया थी वो साथ में, जब वो दोनों के दोनों जा रहे थे, मैं और जो मेरा भाई था हम गली में खेल रहे थे। हमने कहा दादी तू किधर कितोड़ जाओ है। तो उसने यही जवाब दिया ना, तुम्हें क्या जरूरत है हमारी। वो ऐसे कह करके उससे निकल गई। जिस तरह गुड़िया थी वो गुड़िया बता रही थी ना मेरे हमारी और हंस रही थी वो छोटी गुड़िया। तो उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया है। मैं सरपंच साहब के पास गया, जो अभी मौजूद सरपंच है। उन्होंने ये कहा पुलिस बुला लो। पुलिस यहाँ मौके पे आकर के देख के गई और उसके फ़ोटो लेके गई पुलिस हमसे। अगले दिन जा करके मैंने उसके FRI दर्ज करवाई है। जो लड़का आया था आपके पास बेड देखने के लिए, हाँ। बेड बनवाने के लिए आया था, उसके बाद जब वो आया करता आपको पता था इस चीज़ का? मेरे को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो उस जब तक मैंने 2 महीने नहीं हुए थे, मैंने घरवाली से ही कहा, ये बात है लगभग 26-27 तारीख के आसपास की बात है, ठीक है, वहाँ पे काम बिल्कुल मंदा है, हमारा सामान यहीं पे लेके आएंगे। 26 तारीख को मैं कहता हूँ, 26-27 तारीख को मैं कहता हूँ और 2 तारीख को घर से रवाना हो जाती है। जब आपने धरना लगाया तो ओड़ा जो आपने कल धरना समाप्त कर दिया, 5 गाँव में पंचायत गई, तो उसको लेके क्या कहोगे आप? उसको लेकर मैं ये कहता हूँ जो उन्होंने फैसला लिया हमारे बारे में या उसके बारे में, अच्छा हो या बुरा हो, हम ठीक है सिर माथे हो फैसला हमारे, ठीक है, हम आदर करते हैं। पूरी पंचायत की तरफ से हम माफ़ी भी चाहते हैं, चलो ठीक है हमने गलत काम किया था या ठीक काम किया था, तो जो हमसे गलती हुई तो भी हम माफ़ी चाहते हैं। और जो पंचायत में मुखिया था जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, वह जिस तरह इसने हाथ जला दिए या कुछ उसके साथ मारा पिट्टी की है, कैसा उसके साथ सलूक रखता था, पंचायत में ये बोल दिया ना, तो कम से कम मैं पूरे 5 गाँव के लोगों से ये कहना चाहता हूँ को, क्योंकि इसके बारे में हमें सफाई दी है। और जो उसके कुछ जैसे जलाए गए थे, बोलते हैं हाथ जलाए गए हैं, या तो उसकी डॉक्टरी हो या फिर उसके हाथों पे कोई न कोई निशान तो मिलेगा, हमारा पेटा भर दें एक बार। सिर्फ मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। उन्होंने किसकी कहा सुनी से क्या कहा, ये आप पे आरोप लगाए गए, आप मारते थे? हाँ, वापसी हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, तुमने मारा था, तुम्हें नई बहू की जरूरत थी, नई बहू की हमें क्या जरूरत थी। वो कहता था ना बच्चों से तू प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे हैं ना, जिस तरह मैं प्यार से रखता हूँ इनको, खुद बच्चों से पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं, अकेले में कहीं पे और भी जाकर पूछ सकते हैं। मैं नहीं कहता हमारे सामने पूछो। उसने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, जिस तरह हाथ जला दिए उसके और उसके साथ मारा पिट्टी की है, उसका निशान थे। वो जो आदमी हमारे बारे में ये कह रहे हैं ना, तो इस तरह की बातें हम अब भी उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं। वो हमारे घर पे कभी भी नहीं आया। उसकी हमारी शादी होने के बाद, वो पहले तो जो दूसरी थी ना वाइफ, तब तो वो आता था, उसके बाद हमारे घर पे भी नहीं आया। और जिस तरह हमारा गाँव पावड़ा है, उसका गांव किनारा, वैसे तो हमारे 5 गांव एक है, तो हम उससे ही कहते हैं भाई साहब ऐसे ऐसे तूने गलत आरोप लगाए ना, कम से कम जो हमारे पास साबुत पेश कर दे, उसका निशान दिखा दे, कहीं पर डॉक्टरी करवा ले। हम फिर भी गुनहगार हैं। हम ये कहते हैं ऐसे ऐसे आरोप लगाने से हमारी जो आत्मा पर ठेस पहुंची है, हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अगर जो कोई साबित कर दे क्या उसके यहाँ पे निशान चोट का है, डॉक्टरी करवा लो, उससे हम यहाँ से लिकाड़ा ले लेंगे। हम कभी सामने नहीं आएंगे, ये गांव छोड़ के भी जाने के लिए हम तैयार हैं इस बात के लिए। तो पहले आपकी शादी हुई, उसका तलाक हो गया, 2 बच्चे उसके हैं, फिर आपके बताया लव मैरिज हुई है, उसकी या गुड़िया थी, और ये गुड़िया कोई जिस तरह गुड़िया पैदा हुई है और जो सोनू का आन जान होया है, तो उसके बाद आप जो बाहर दुकान कराया करते, आपने कहा कि अपना सामान घर लेके आवांगे। आपके आने तक पहला ही आपकी पत्नी उस शख्स के साथ गुड़िया ने लेकर फरार हो गया है। तो मामला यो था, लेकिन एक बीच में और मोड़ आ गया है, जो इसने अभी बताया है कि एक पंचायती आदमी ने इसके ऊपर आरोप लगा दिए कि यू है नहीं उसकी मारिया करता, पीटिया करता, ताते चिमटे लगाया करता। इस भाई ने कहा भाई वो सबूत दे दो।